हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो आज 26 जुलाई का एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का, वो फोर्थ शिफ्ट का यानी कि लास्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का वो हो चुका है समाप्त। और जैसा कि हर शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों को करवाया जाता है, तो यहाँ पर चौथी भी शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिलता है, हर शिफ्ट का मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आप लोग जल्दी से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था एक कि नराली पूर्णिमा किस राज्य में मनाया जाता है, ये त्यौहार आपका पूछा गया था। नराली पूर्णिमा की बात करें तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र और कोंकणी क्षेत्र में मनाई जाती है नराली पूर्णिमा। नराली पूर्णिमा के दौरान भक्त भगवान वरुण की पूजा करते हैं। अगर कभी ये पूछा जाए कि ये किस भगवान को समर्पित है नराली पूर्णिमा, तो ये वरुण भगवान को समर्पित है। राज्य अगर से संबंधित पूछा जाए तो महाराष्ट्र आपका हो जाता है। और जैसा कि महाराष्ट्र से आपका मुंबई से भी कई बार जैसे कि आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और भी यहाँ के कुछ लोक नृत्य वगैरह हैं जिसमें कि लावड़ी भी कई बार महाराष्ट्र का पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। लावड़ी भी कई बार पूछ लिया जाता है, तमाशा होता है, ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य होता है, तो इनसे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नराली पूर्णिमा पूछा गया था, जिसका महाराष्ट्र आपका राइट आंसर था। और अगर महाराष्ट्र नहीं दिया होगा तो कोंकणी क्षेत्र दिया होगा, जो कि गोवा के आसपास आने का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया हुआ था। तो अगर टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन की बात करें, किसका जो आविष्कार है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो आपको ऑप्शन में या तो हेंस लिपर्से दिया होगा। अगर हेंस लिपर्से दिया हुआ था तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ये नहीं दिया होगा तो आपको गैलीलियो वहाँ पर दिया गया होगा। तो इन्हीं दो में से कोई नाम दिया होगा, बाकी दोनों दिया हो तो हुआ होगा, तो आपको हेंस लिपर्से पर राइट आंसर लगाना था, क्योंकि इसका जो उपयोग था पहली बार क्योंकि गैलीलियो ने किया हुआ था। तो अगर उपयोग आपसे पूछा गया था तो गैलीलियो हो जाएगा। निर्माण हेंस लिपर्से ने किया हुआ था। तो यहाँ पर 1608 में इसके शुरुआती डिज़ाइन जो थे वो हेंस लिपर्से के द्वारा 1608 में बनाए गए थे, और जो उपयोग था यहाँ पर वो किया गया था गैलीलियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी कि जो दोहरी शासन प्रणाली थी किसके दिमाग की उपज थी, यानी किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो लॉर्ड क्लाइव इसका राइट आंसर था, जिसके दिमाग की उपज थी बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू करना। बाकी अगर बंगाल विभाजन की बात करें कि किसके समय हुआ था, किसने किया था, तो ये 1905 में किया हुआ था लॉर्ड कर्जन ने। यहाँ पर आपकी द्वैत शासन प्रणाली पूछी गई थी, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। और बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर रहे हुए थे। और बंगाल में जो है सरकार ने दोहरी जो प्रणाली थी वो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसमें थोड़ा बात कर लें कि वारेन हेस्टिंग जो थे 1772 में इन्होंने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था। यानी कि अगर समाप्त करने का पूछ लिया जाए किसको समाप्त किसने किया हुआ था, तो ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। यानी कि वारेन हेस्टिंग थे जिन्होंने इसे 1772 में समाप्त कर दिया था, और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अगर इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई थी, और सबसे पहली बार जो जीतने वाला टीम यानी कि रही हुई थी तो राजस्थान रॉयल्स ऐसी टीम थी जिसने कि 2008 में जीता हुआ था सबसे पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग। बाकी 2023 की बात कर लें तो 2023 में क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता हुआ है। और हराया किसको था, तो गुजरात को हराया था। और गुजरात और लखनऊ की बात करें तो ये दो नई टीमें जिनका जो 2022 में इनको फाउंड किया गया। तो वर्तमान में कुल 10 आपकी IPL टीमें रही हुई हैं। तो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 2008 में होती है, और जो इसकी स्थापना की बात कर लें तो BCCI के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह एक 2020 का क्रिकेट लीग होता है, और हर वर्ष अप्रैल मई के महीने में इसका आयोजन होता है। और वर्तमान में कुल 10 टीमें जैसा कि बताया खेली जा रही हैं। गुजरात और जो लखनऊ टीम है ये अभी शुरू की गई हैं आपकी 2022 में। नेक्स्ट एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का था आपका कि 2022 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड जो वुमेंस वर्ल्ड कप था उसका आयोजन कहां पर था। 2022 के अगर फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत इसका राइट आंसर था, यानी कि भारत में इसका 2022 में आयोजन किया गया था। बाकी फीफा जो 2022 का मुख्य रूप से था उसका आयोजन कतर में किया गया। अर्जेंटीना उसका विजेता रहा हुआ था, और आपका फ्रांस उसी का उपविजेता रहा हुआ था।
भारत के 3 स्थान थे, भुवनेश्वर उड़ीसा का कलिंग स्टेडियम, मड़गांव गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेज़बानी की हुई है। तो भारत के 3 शहरों में खेला गया, एक तो भुवनेश्वर, दूसरा था मडगांव और तीसरा नवी मुंबई में आपका फीफा जो यहाँ पर अंडर 17 महिला विश्व कप था 2022 वाला खेला गया था। इसमें क्या होता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप होता है इसमें 17 वर्ष से कम महिलाओं के लिए एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है, मतलब कि 2 साल में एक बार जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। इस बार का जो विजेता रहा हुआ था 2022 का वो स्पेन रहा हुआ था। अब 2024 का होगा, 2023 में नहीं होगा क्योंकि 2 साल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सती प्रथा का सबसे पहले किस वंश के समय में अंत हुआ था, यानी किस वंश में आपका सती प्रथा का उल्लेख था, यानी कि प्रचलित हुई थी, अंत नहीं हुआ था। अंत की बात कर लें तो 1829 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा सती प्रथा का अंत था। लेकिन किसके समय में पता चला था, तो जो भानुगुप्त का एरण स्तंभ शिलालेख था, यानी कि भानुगुप्त का जो एरण स्तंभ शिलालेख था जिसके तहत पता चलता है कि सती प्रथा के बारे में वर्णन था। मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरण स्तंभ शिलालेख से सती प्रथा के पहले अभिलेख के साक्ष्य मिले हुए थे। और कुछ अभिलेख बताते हैं कि सती प्रथा का जो पहला उदाहरण है वो गुप्त काल में 510 ईस्वी में मिला हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपका सती प्रथा से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया हुआ था। तो 1942 की बात करें तो क्रिप्स मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1942 में आया हुआ था। बाकी 1946 की बात करें तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया हुआ था। अगर 1946 का आगे पूछा जा सकता है, याद रखना है, तो 1946 का जो है कैबिनेट मिशन आया हुआ था। तो ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे, जिसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। बाकी विंस्टन चर्चिल जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय, जब वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया हुआ था। उस समय जो था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ऐसी स्थिति को भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा गया, जो कि क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ढालो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ढालो नृत्य की बात करें तो जो ढालो नृत्य है गोवा राज्य के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। जो ढालो नृत्य होता है आपका, ये गोवा राज्य के जो नृत्य है उनमें से एक होता है। गोवा के कुछ और भी नृत्य होते हैं जिनमें बात करें कि आपका फुगड़ी होता है, ढालो होता है, कुणबी होता है, धनगर नृत्य कई बार पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ आपका सिग्मो फेस्टिवल कई बार पूछा जाता है जो कि गोवा से होता है। तो ये रणमाले भी पूछा गया। तो 2-3 ये तो ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं पहले SSC के एग्ज़ामों में, तो इनको तो बिल्कुल याद रखना है, जो कि गोवा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था कि जो मृणालिनी साराभाई थी वो भरतनाट्यम के अलावा कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती थी। तो अगर मृणालिनी साराभाई की बात करें तो ये भरतनाट्यम के अलावा कथकली की भी कुशल नृत्यांगना रही हुई थी, यानी कि ये मृणालिनी जो साराभाई थी ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित थी और इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की हुई थी। इन्हें अगर पद्मश्री की बात करें तो 1965 में इन्हें पद्मश्री मिला और पद्म भूषण की बात करें तो 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि 1992 में मृणालिनी साराभाई को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था। बाकी 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से शहर की स्थापना की थी। तो सीरी इसका राइट आंसर था, सीरी की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अपनी राजधानी सीरी की नींव रखी हुई थी। उसने कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार भी बनवाई थी, लेकिन उसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर शहर पूछा गया था, जैसे कि आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोधी के द्वारा 1506 ईस्वी में की गई थी। उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जो ल्यूपिन है घरेलू फार्मा कंपनी के शक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी। तो शक्ति अभियान के अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो मैरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बनी वैश्विक फार्मा। ल्यूपिन लिमिटेड ने घोषणा की है कि 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप मैरी कॉम अपनी शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया हुआ है। तो ये जो है इसका ल्यूपिन का जो शक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर पूछी गई थी, तो मैरी कॉम जो था इसका राइट आंसर था। बाकी अनुच्छेद 28 से कुछ पूछा गया था कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में आपका धार्मिक शिक्षा के अलावा धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की आपकी स्वतंत्रता देता है, यानी कि अनुच्छेद 28 के तहत आप कुछ भी आप खोल सकते हैं। और जो अनुच्छेद 29 होता है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
बाकी संविधान का अनुच्छेद 167 पूछा गया, तो 167 की बात करें तो राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं, जो कि अनुच्छेद 166 जो होता है ये कि कोई राज्य सरकार के कार्य के होता है, और बाकी वो सूचना देने से संबंधित होता है। अनुच्छेद 165 ये राज्य के महाधिवक्ता के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें कि राज्यपाल होता है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि 4th शिफ्ट में 26 जुलाई के पूछे गए थे। जिन लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया वो कर लें। बाकी क्वेश्चंस का PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दोनों से जुड़ जाना है।